हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीटेट का प्रीवियस पेपर करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, समता एवं समान अवसर, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 2016। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे इस चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। मेरे इस चैनल पर मैंने NVS, KVS, SSA और भी बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, संज्ञान बोध, मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, मूर्त सोच, कंक्रीट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं को विभिन्न क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, विभेदी अनुदेशन, डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, सामान्यीकरण, जर्नलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, प्रतिरूपण, मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्रेय और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, सतर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर
कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 तार्किक, लॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिए गए कार्यों को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 उपभोक्ता प्रकार का कार्य, कंज्यूमर टाइप टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 गतिबोधक, काइनेस्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगरागों की ओर का विकास दर्शाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 समूह की अनुरूपता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 संवेदी गामक, सेंसरी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 18 से 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 स्टर्न द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 विविध सोच, डाइवर्ट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ध्वनि संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 भाषा निर्धारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 अनुमानी विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, सब गोल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के कुछ उदाहरण हैं?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आंकलन की गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आंकलन शिक्षकों की सहायता करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4D, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में है। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, बच्चों की समझ में अंतर जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, रिमूविंग लर्निंग डिफ़िकल्टी ऑफ वीक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, रटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह कथन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, सत्य, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4C, यह आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को
घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, उसने आयतन निकाला। गणना में त्रुटि का कारण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड सी। छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 450 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे तापमान डिग्री सेल्सियस में का एक डेटा सेट दिया गया है। डेटा का परिसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 16 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। चित्र प्राप्त करने की संभावना क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्यात्मक व्यंजन 3/7 प्लस -7/8 = 25/56 दिखाता है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवर्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समीकरण दे रखी है और पूछा गया है तो x है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानिए कि a b c 3 परिमेय संख्याएं हैं जहां a = 3/5, b = 2/3 और c = -5/6 है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 a + b + c = c + a + b। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और अंश के बीच संबंध दिखाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 q का वर्गमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समीकरण दे रखी है और पूछा है इसका मान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 28। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 7y × 6y तब y का मान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर स्क्वायर 3 पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 20 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, रोल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों में से 48 को 4 से गुणा करने को कहा। उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप में हल किया। 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं जिससे 96 बनता है और फिर 96 और जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को समय की अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी जानी जानी चाहिए? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाता जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइंस के क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।